हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफी बी। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मुंबईकर निखिल और शैनी श्रेष्ठा के बारे में। मुंबईकर निखिल को आप सबको जानते ही होंगे। एक वक्त पे इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर हुआ करता था। अब ऐसा क्या हुआ जो कि एक नंबर 1 ब्लॉगर था, आज उसके मुश्किल से मुश्किल 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक व्यूज़ आ गए। अब जिस किसी को नहीं पता है उसको मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। मुंबईकर निखिल एक निखिल शर्मा जो था, वो उसने शुरुआत की थी मोटो व्लॉगिंग के साथ। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया में ब्लॉगिंग के बारे में किसी को पता भी नहीं था और लड़कों को जो है ये सब देखना अच्छा लगता था, मोटो ब्लॉगिंग वगैरह। लड़के या तो लड़कियां, मैं जनरली बात करी थी लड़कों को, लेकिन ज़्यादातर उसकी जो ऑडियंस थी वो लड़के ही थे, यंग लड़के जो थे। अब उन सबको जो है मोटो ब्लॉगिंग देखना बहुत पसंद था और कोई मोटो ब्लॉगिंग करता भी नहीं था। तो निखिल के जो ब्लॉग्स थे, निखिल के वीडियोस थे, वो उनको बहुत पसंद आने लगे। और निखिल के जो है जब भी वो वीडियो अपलोड करता था उस टाइम पे सोचो, आज से लगभग 4-5 साल पहले 2018 में, उस टाइम पे मिलियन व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि एक तो ब्लॉगिंग के बारे में किसी को पता नहीं था, दूसरे एक्टिव यूज़र्स नहीं थे। अभी जितना इंटरनेट और कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है, उस टाइम पे इतना नहीं किया जाता था। हाँ, लोग देखते थे, लेकिन वही बाकी वीडियोस देखते थे, ज़्यादा ब्लॉगिंग देखते नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। मान लो आज के हो गए 10-11 मिलियन, उस टाइम पे 1 मिलियन मतलब, तो उसके इतने सारे व्यूज़ आते थे। और हर एक ओजी क्रिएटर जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, ये सब क्रिएटर निखिल के साथ कोलैब करना चाहते थे। सोचो, इतना ज़्यादा निखिल का नाम बन गया था और इतना ज़्यादा निखिल जो है उस टाइम पे डिमांड पर था। और क्या होता है ना कि जब इंसान सक्सेसफुल होता है तब उसके अंदर थोड़ा बहुत घमंड आ जाता है, जो कि निखिल के केस में भी मुझे दिखा। इनफैक्ट अभी भी निखिल के अंदर मुझे मैं कल ही उसके ब्लॉग्स देख रही थी, तो अभी भी वो घमंड है कि भाई मैं तो यही कर रहा हूँ, यही करूँगा, मैंने तो यही किया था, आगे भी करूँगा, जिससे जो हो पाए वो कर लो। तो इस प्रकार का उसका एटीट्यूड है। अपनी जो एक्टिव ऑडियंस है अभी, जो भी उसको देख रहे हैं, जो कि मुश्किल से मुश्किल 1 लाख बचे, उसके सामने भी वो घमंड दिखाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आपकी ऑडियंस की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि निखिल नहीं करता है। ठीक है, 2020 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन 2020 के बाद जो है निखिल का डाउनफॉल शुरू हो गया। या तो यूँ कहूँ 2020 से ही नींव रखी गई थी डाउनफॉल की, जो कि निखिल ने खुद ने रखी थी। अब 2020 में उसकी सबसे पहली कंट्रोवर्सी होती है उसके ही अपने जो है दोस्त के साथ, यूआईसी के साथ, जो कि उसका अच्छा दोस्त था। निखिल ने एक ब्रांड को प्रमोट किया था जिसका स्लोगन था जिद्दी हूँ मैं। अब जो यूआईसी है उसका भी एक ब्रांड था जिसका स्लोगन था उम्मीद नहीं जिद होनी चाहिए। अब निखिल और यूआईसी के बीच में इसी बात को लेकर अनबन हो गई कि भाई तुमने ऐसी ब्रांड को प्रमोट ही क्यों किया जिसने मेरा स्लोगन जो है उसको कॉपी किया है। अब ये कंट्रोवर्सी के बाद दोनों की दोस्ती टूट गई। अब क्या था ना कि दोनों साथ साथ में वीडियोस बनाते थे, तो जो यूआईसी के जो सब्सक्राइबर थे, जो कि यूआईसी को पसंद करते थे, वो निखिल के भी सब्सक्राइबर थे, क्योंकि भाई दोनों साथ थे, दोस्त थे अच्छे। तो दोनों के सब्सक्राइबर जो है वो एक दूसरे को उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था। अब जैसे ही दोस्ती टूट गई, दोनों एक साथ फीचर होना बंद कर दिए, वैसे ही जो यूआईसी की ऑडियंस थी वो उसके तरफ चली गई। अब देखिए, फ़र्क तो पड़ा ही ना कि भाई 20% भी अगर ऑडियंस चली गई तो व्यूज़ में तो दिखेगा ही, क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट ही कर दिया था समहाउ निखिल को कि भाई हम नहीं देखेंगे ऐसा करके। अब ये थी पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी उसकी हुई वसीम के साथ। वसीम भी जो है निखिल का अच्छा दोस्त था, दोनों ही जो है ज़्यादातर ब्लॉग्स में साथ में आते थे। वसीम और निखिल की दोस्ती देखकर ऐसा लगता था कि भाई दोनों की दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, लेकिन अचानक से वसीम भी जो है वो ब्लॉग में फीचर होना बंद हो जाता। अब ऑफ कोर्स वसीम को भी पसंद करने वाले थे जो कि निखिल के ब्लॉग्स को देखते थे, तो उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये वसीम कहाँ गया। और वसीम से भी सवाल जो है पूछने लगी उनकी जो है चाहने वाले थे वो, कि भाई क्यों तुम जो है निखिल के ब्लॉग में फीचर नहीं हो रहे हो, क्या तुमने टीम छोड़ दी है। जिसका वसीम ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने टीम छोड़ दी है क्योंकि मेरे जो है कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मेरी फैमिली को मेरी अभी बहुत ज़रूरत है। अब लोगों को ऐसा लगा कि सच में भाई कुछ फैमिली इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से जो है टीम छोड़ दी। लेकिन निखिल बताता है कि भाई उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन वो तो मेरा एम्प्लॉय था, तो वो मेरी टीम मेंबर था, तो उसको जो है मुझे एक नोटिस भेजनी चाहिए थी 1 महीने की। ये सुनकर लोगों को धक्का लगा कि भाई इतने अच्छे दोस्त को ये टीम मेंबर बता रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये अपने दोस्त से नोटिस पीरियड मांग रहा है, जबकि उसकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है या कुछ भी ऐसा मतलब इशू हो सकता है, तो उसको नोटिस चाहिए। तो जैसा ये लड़का अपने आप को दिखाता है कि बहुत गुडी गुडी है, बहुत ही एकदम नेचर का अच्छा है, सॉर्टेड है, वैसा ये है नहीं। अब उसी टाइम पे जो है पापा ओकस करके एक रोस्टर था या तो रिएक्शनिस्ट था, उसने निखिल पर एक रिएक्शन वीडियो
जारी कर दिया, ठीक है। जितनी भी कंट्रोवर्सी थी उसको उसने ऐड ऑन करा और सब कुछ फेयर यूज़ के अंडर में था। उसने कुछ ऐसा नहीं बोला था जो कि भाई इंटरनेट पे अवेलेबल ना हो। इन शॉर्ट, उस वीडियो में निखिल को उसने कॉल आउट किया था, ना कि रोस्ट किया था, ठीक है। और फेयर यूज़ के अंडर आता था सब। लेकिन फिर भी पापा ऑकस को निखिल ने स्ट्राइक दी और वो वीडियो को जो है टेक डाउन करा दिया, क्योंकि उससे नहीं झेला गया कि कोई उसको कॉल आउट कर रहा है। अब ये बात जब पता चली बाकी क्रिएटर्स को, तो उसने उन सब क्रिएटर्स ने जो है पापा ऑगस्ट को सपोर्ट किया, क्योंकि भाई उसका जो है गलत तरीके से वीडियो टेक डाउन कराया गया था। अब बाकी क्रिएटर ने जब रिएक्ट किया इस चीज़ पे कि भाई निखिल ने गलत किया है, तब ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि भाई निखिल को ये नहीं करना था, या तो नहीं करना चाहिए था। और निखिल जैसा दिखता है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फ़र्क पड़ता है। और जब पापा ऑगस्ट ने निखिल से बात करी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो निखिल ने एकदम सिली रीज़न दिया कि भाई तुमने क्रिएटर्स बोला था, जबकि तुम्हें मुझे क्रिएटर बोलना चाहिए था। अब बताओ ये क्या रीज़न हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ। उसके बाद जो है एक और कंट्रोवर्सी का जो है हिस्सा बनता है निखिल। एसएसआर की जब डेथ हो जाती है उसके बाद वो कहता है कि भाई यहाँ पे तो लोगों ने हवा बना के रखा है, माल मिलता है, माल मिलता है, सब ये सब नॉर्मल है, यहाँ पे हवा बना रखा है। अब वो ये भूल गया कि उसकी जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है वो 16 से 26 साल के यंगस्टर्स है, टीनेजर और यंगस्टर। और निखिल एकदम कैजुअली बता रहे थे, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसी बात को लेकर पीपॉय ने भी अपना ओपिनियन रखा था कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, आप तो अपनी जो ऑडियंस है उसको मिसगाइड कर रहे हो कि भाई ये तो नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं है। किसी भी चीज़ का नशा करना नॉर्मल नहीं होता है, और ऐसा मैसेज आपको कन्वे नहीं करना चाहिए। अगर आप एक क्रिएटर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, तो ये कैसा इन्फ्लुएंस है भाई। अब इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बिल्कुल निखिल को जो है सही लताड़ लगाई थी सब लोगों ने, ये लगानी ज़रूरी भी थी। उसके बाद वैक्सीन का भी था, निखिल को इंडियन वैक्सीन पर जो है भरोसा ही नहीं था कि भाई नहीं मैं तो वो आएगा तभी जो है वैक्सीन लूँगा। तो उस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा मुद्दा बना था कि भाई चैनल का नाम ही जो है मुंबई कर रखा है, इंडिया का लड़का है, और उसे जो है इंडिया की चीज़ों पर भरोसा ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना, अभी भी वो कंपैरिजन करता ही रहता है कि काश ये इंडिया में आ जाएगा, ये इंडिया में हो तो कितना अच्छा है, लेकिन इंडिया में ऐसा है, इंडिया में वैसा है। भाई इंडियन ऑडियंस तुम्हारी, इंडियन से तुम्हें कमाना है, लेकिन इंडियंस को ही और इंडिया को ही क्रिटिसाइज करना है, ये क्या बात। एनीवेज, तो यहाँ तक क्या था ना कि जितने भी जैसे यूएसआई हो गया, वसीम हो गया, और उसकी ने फिर जो है बेतुके से स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस डिवाइडेड हो गई थी। अब 2020 के आते आते निखिल की शादी भी हो गई थी, और शादी के बाद जो है उसने फैमिली व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया शैनिस के साथ कि भाई ये यहाँ गए वहाँ गए वगैरह वगैरह। तो भाई ज़्यादातर ऑडियंस जो थी उसको मोटो व्लॉगिंग देखनी थी, सबसे पहली बात तो ये। फिर भी निखिल की जो ओजी ऑडियंस थी उसको सिर्फ निखिल को ही देखना था, तो निखिल और शैनिस को भी फिर पसंद करने लगे लोग, है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है ना कि शैनिस की डिलीवरी होती है, जिसको निखिल ने फिल्माया था बकायदा। मतलब वो सब जो कि प्राइवेट मूवमेंट होते हैं, जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े रोस्टर्स बाकियों को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि बी नेचुरल वाली रेखा है, उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई तुम ये करती हो, लेकिन सेम चीज़ें निखिल ने और फ्लाइंग बिस्ट ने की थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि भाई है ना, वो तो ओजी है, वो तो बड़े बड़े क्रिएटर है। तो ये सब देखकर भी ऑडियंस को कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये सब तो दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये प्राइवेट चीज़ है, ठीक है, तुम देखो, तुम जो भी है भाई तुम्हारा प्राइवेट मूवमेंट है, ये मोनेटाइज नहीं करना चाहिए, जो कि निखिल ने किया था। अब सोचो उसकी बीवी को लेबर पेन हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पे उसका कैमरा बंद होने का नाम ले रहे, अरे बाप रे। और उसने क्या थंबनेल में लगाया था, इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी हर लाइक दैट। सोचो कि भाई तुम्हारा इतना दिल भी दुख रहा है और तुम रिकॉर्ड भी कर रहे हो, ये क्या बात हुई। और ये वीडियो पॉपुलर 1 में भी है, अगर आप सर्च करोगे ना तो, क्योंकि ना ये जो डिलीवरी व्लॉग्स वगैरह वगैरह रहते हैं ना, उस पर व्यूज़ भर भर के आते हैं। अब किसी भी क्रिएटर का जो शादीशुदा है, शादी हुई, मतलब यूट्यूब पे ही सब हुआ है, अब देखना उनके व्लॉग्स देखना, पॉपुलर में जाना। शाही स्टाइल हो गई, फ्लाइंग बिस्ट हो गए, निखिल हो गया। फ्लाइंग बिस्ट का तो भाई चैनल अच्छा था और उसके साथ सब जुड़ना भी पसंद कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ उनके साथ भी, क्योंकि वो सेम चीज़ कर रहे थे। जब उनकी बेटी को चोट लगती थी ना, तो वो कि भाई बेटा चुप हो जा, या तो उसकी सारवार करने के बजाय रिकॉर्ड करने लगते थे कि देखो ये रोने लगी चोट लगने से। तो ऑडियंस को समझ आने लगा कि भाई इतनी ज़्यादा डेस्परेशन है व्यूज़ के लिए। सोचो उनको पता था निखिल को भी कि क्लिक्स आएंगे ऐसे जो है वीडियो पे, तो अपलोड कर दिया, जबकि एक प्राइवेट मूवमेंट था। इतना किसी को नहीं देखना होता, नहीं जानना होता कि भाई कैसे लेबर क्या हुआ। खैर, देखना कोई चाहे भी, है ना, देखना कोई चाहे भी तो भी आपको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्राइवेट मूवमेंट है ना।
बट अफसोस ये व्लॉगर्स है, ये कहाँ मानने से है। ये तो भाई इस चीज़ को भी मोनेटाइज कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है ना, बच्चे जब बड़े होते हैं ना उनको तकलीफ हो जाती है कि भाई हमने तो तेरी डिलीवरी तक देखी है, सोचो ऐसे ऐसे कमेंट्स। लेकिन ये व्लॉगर्स लॉन्ग टर्म का सोचते ही नहीं है। जैसे कि वो 2 बीवी वाला व्लॉगर, वो ये नहीं सोच रहा कि भाई हमने 2 शादी की, हमने ये सब किया, मेरे पे इतनी इतनी बातें होती है, मैंने इतना कुछ कर रखा है, आगे चलकर मेरे बच्चों को ये सब फेस करना पड़ेगा मेरी वजह से। तो व्लॉगर्स लॉन्ग टर्म का सोचते ही नहीं है, बस उनको यही है कि यही है, कैसे करके तड़कता भड़कता कंटेंट डाल दे, कैसे क्लिक्स ले आए, तो बस वो सोचते ही नहीं लॉन्ग टर्म का। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है ना, ये जो डिलीवरी थी ना उस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, क्योंकि सबसे पहले तो निखिल जेंडर चेक कराने दुबई गया था। उसके बाद जानबूझकर जो है ना ट्रिप के नाम पर वो कनाडा चला गया, और फिर बोल रहे कि भाई हमें तो जो है अलाउ ही नहीं कर रहे, क्योंकि भाई ये सेफ़ जो है ट्रैवल नहीं होगा, क्योंकि प्रेग्नेंट है, हेवीली प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी होने ही वाली थी, कुछ टाइम बचा था, तो अलाउ नहीं था फ्लाई करना। फिर ऑफ कोर्स नहीं था और उसको भी पता था, बट उसने झूठ बोला जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। भाई अपनी ऑडियंस को क्यों ये सब झूठ बोलना, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे बच्चों को कहाँ की सिटीजनशिप दिलानी है, तुम्हें कहाँ भाई डिलीवरी करानी है अपनी बीवी की, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बीवी की मर्जी, बट झूठ क्यों बोलना उस बात को लेकर। और बहुत झूठ बोला था उसने, बहुत, कि भाई ऐसा था वैसा था, अलाउ नहीं था, और अब जो है सच बोल रहा है कि आपको पता ही होगा पिछली बार भी मैं जेंडर चेक कराने गया था, पिछली बार भी जो है हमने यहाँ का हुआ था वगैरह वगैरह। तो इतना झूठ क्यों बोलना, और ये पकड़ा जाता है फिर। और अब कोई कमेंट करता है तो वो दोनों ही पति पत्नी चढ़ जाते हैं उन पर। उन दोनों की आवाज़ में ना एक एरोगेंस झलकता है। अब तो शैनिस की भी आवाज़ में, शैनिस पहले ठीक लगती थी लेकिन अब तो उसकी भी आवाज़ में एक एरोगेंस है, मतलब राय का पहाड़ बनाते हैं। अगर तुम कुछ बोल दोगे ना तो वो राय का पहाड़ बना देंगे, और तुम्हें भाई ये नहीं देखेंगे कि हमारा सब्सक्राइबर है, ये पहले से ही कमेंट करना ही, ऐसा नहीं, राय का पहाड़ बनाकर तुम्हें जो है मुंह तोड़ जवाब देने पे आ जाते कि भाई उसको लगता है कि बेफ्टिंग रिप्लाई दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। अच्छा हाँ, एक और बात मुझे निखिल की याद आती है कि जब वो बाकी कंट्रीज में घूमता है ना तब क्या कंपेयर करता है पता है। मुझे इस कंट्री की ये बात बहुत अच्छी है, यहाँ रोड सेफ्टी बहुत है, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में सिविक सेंस नहीं, इंडिया में रोड सेफ्टी नहीं है, लेकिन खुद अपनी 1.5 साल की बच्ची के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग थमा देता है, और बैकग्राउंड में दोनों पति पत्नी जो हंसते हैं कि ये तो बड़ी होकर तुम्हारी जैसी बनेगी। बताओ, 1.5 साल की बच्ची, ठीक है, मतलब खुद की सेफ्टी का तो ध्यान रख ही नहीं रहे, दूसरों की सेफ्टी को भी जो है खतरे में डाल रहे हैं, और बाकियों को कंपेयर करते हैं कि भाई यहाँ ये नहीं वहाँ वो नहीं। आप खुद भी तो वही कर रहे हो भैया। और हाँ, शैनिस की बात करो तो शैनिस तो हमारी यूट्यूब की आलिया भट्ट है। बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए जो आलिया भट्ट, और टेलीविजन की जब से हमारी दीपिका कक्कड़ है, बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए अपने पति को अप्रिशिएट करना होता है ना, तो बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए ही इज़ द बेस्ट डैड, बहुत ज़्यादा प्यार करता है स्काई से। भाई उसकी बेटी है, वो कौन सा बाप अपनी बेटी से प्यार नहीं करता है, हाँ। जैसे आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा प्राउड है ना कि उसकी शादी रणबीर कपूर से हो गई, अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है, वैसे शैनिस भी जो है अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है कि उसकी निखिल के साथ शादी हो गई। तो निखिल ऐसा, निखिल वैसा, भाई पता है निखिल, मुझे लगता है कि निखिल के अंदर घमंड आ गया है, और वो थोड़ा सा भी ग्रेटफुल नहीं है अपनी ऑडियंस को। वही घमंड से बात करना कि भाई मुझे जो करना था मैं कर दिया, और जो भी मैं करना चाहूँगा वो कर दूंगा, और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। भाई क्यों कोई रोकना चाहेगा तुम्हें क्यों कोई रोकेगा, किसी के पास इतना टाइम है, और ना ही तुम इतने स्पेशल हो कि कोई तुम्हें स्पेशली रोकेगा कि भाई नहीं 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 निखिल भाई आपको यहीं पे बच्चा पैदा करना पड़ेगा, नहीं 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 आप कनाडा नहीं जा सकते, कोई नहीं करेगा भाई। लेकिन हाँ, एक होता है कि आप साफ साफ बात करो, ये घुमा फिरा कर कि भाई नहीं हम घूमने जा रहे हैं, पता है सबको कि वो किस लिए आप जाते हो, ठीक। अब मुझे नहीं लगता कि निखिल का कोई कमबैक होने वाला है व्लॉगिंग में, क्योंकि जो ऑडियंस थी ना ओजी वाली, उन्होंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि इस आदमी के अंदर वो घमंड, वो उसका जो एटीट्यूड है ना वो अलग ही दर्जे का है। स्पेशली शैनिस जी, वो तो भाई अगर कोई उसको क्रिटिसाइज करेगा तो उसको अंकल बोल देगी, अपने हाँ वो 30+ खुद है और दूसरे को अंकल बोल देगी कि अंकल अंकल। भाई उसने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हें उसका जवाब देना है, अंकल अंकल करके बात नहीं घुमानी है। खैर, तो ये है पूरी निखिल और शैनिस की कहानी। कहीं ना कहीं उनका घमंड जो है उनको ले डुबाया, और अभी भी वो सुधरने से रहे। आपका क्या विचार है इस पूरे मामले में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।